हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और यदि आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 17 फरवरी से, और आपको अब आखिरी 15 दिन में कैसे तैयारी करना है ये स्ट्रेटजी आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। आपके पास इतना कम समय है और इस कम समय में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शेयर करने वाले हैं। खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास जो आखिरी समय है वो 15 दिन है या 17 दिन है या 19 दिन, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि टारगेट आपको सेट करना है कि 15 दिन में हम कितना मेहनत कर सकते हैं और कितना परसेंटेज अचीव कर सकते हैं। आपका टारगेट क्या है? 90%, 80%, 75% या 95%। क्योंकि जब तक आपका गोल निश्चित नहीं होता, आपका लक्ष्य निश्चित नहीं होता, तब तक आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करते। क्योंकि यदि आपको पता है कि कल हमें कहीं जाना है, तो आज निश्चित रूप से आप उस वर्क को, कोई भी वर्क होगा, आप उसको फिनिश कर पाएंगे। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कल भी हम घर में रहेंगे, तो आप आज उस वर्क को धीरे धीरे करेंगे और कल भी उसी वर्क को करते रहेंगे। तो आखिरी के 15 दिन है, आपका यदि टारगेट 90% है, तो आपके मन में यह बैठ जाना चाहिए कि मुझे 15 दिन में 90% लाना है, या 80% लाना है, या 75% या 95%। ये आपके मन में बैठ जाना चाहिए और आग की ज्वाला जलनी चाहिए आपके दिल में कि मुझे 90% लाना है और कुछ करके दिखाना है। आखिरी समय में इतना मेहनत करने लग जाओगे, क्योंकि आपका एक लक्ष्य हो जाएगा। जिस दिन आपका 95% लक्ष्य हो जाता है ना, उस दिन उसके अकॉर्डिंग आप 90%, जितना आपका टाइम पूरा दिन ओवरऑल में बचता है नित्य क्रिया के बाद, सोने के बाद, उसमें से आप 95% समय का सदुपयोग करने लग जाएंगे। बट कब? जब आपका लक्ष्य हो जाएगा। यदि आप कहीं जा रहे हैं बाइक से और आपको पता ही नहीं है कि हमें कहां जाना है, तो आप भटकते रह जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, बस घूमते रह जाएंगे। उसी प्रकार से बच्चा लोग, स्ट्रेटजी आपका स्टडी में भी होना चाहिए। जब तक आपका गोल डेफिनेट सेट नहीं है कि 90 चाहिए, 95 चाहिए, 85 चाहिए, तब तक आप उसके अकॉर्डिंग बस किताब खोलोगे, पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन देखते रहोगे। बस आपका रहेगा टास्क कि हमको पेपर देना है, हमको पास होना है, और आपका कोई गोल नहीं है यदि, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला गोल आपका सेट होना चाहिए कि 90, 95, 80, 85 कितना परसेंटेज या कितना मार्क्स लाना है। तो आप लोग अभी, यदि आप 90% की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी इसी वक्त कॉपी पे नोट कर लो और अपने सोने के बिस्तर के ऊपर से टिका लो कि मुझे 90% लाना है। क्यों? क्योंकि जब सोते, उठते, बैठते, पढ़ते, जागते, खेलते, कूदते, हर समय आपके मन में ये सेट हो जाएगा कि अब मुझे 90%। आप कहीं बैठोगे भी ना, आपके मन में ये संशय हो जाएगा, मुझे 90% लाना है और मैं बैठा हूं, गलत बात है, चलो पढ़ते हैं। ये होता है एक टास्क बना लेने से, ये होता है एक गोल बना लेने से। यदि आप टास्क बना लिए कि मुझे 90% लाना है, तो आप बैठोगे भी ना, खाना खाने भी बैठोगे, तब पर भी आपको 90% दिखना चाहिए और आपके मन में झूमना चाहिए कि 15 दिन है और आखिरी 15 दिन में मुझे 90% कोर्स का कंप्लीट करना है, तब तो 90% आएगा। तो आप पहला टास्क, आप 15 दिन के लिए आप सब कुछ छोड़ करके पहला काम आप टास्क बनाइए, आप अपना टारगेट बनाइए। और हां स्टूडेंट, टारगेट बनाने के साथ साथ ये नहीं कि आप टारगेट बना लिए तो उसे भूल भी जाएं। टारगेट बना लिए तो 15 दिन के लिए टारगेट बनाए। और सबसे बड़ा एफर्ट है जो, वो समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग, जी हां, आपके 15 दिन में 15 का मल्टीप्लाई कर दो भैया। 24 से कितने घंटे आ रहे हैं? आप समझ लो, क्या 24 घंटे डेली पढ़ोगे? नहीं पढ़ पाओगे। अब बच्चा लोग जो कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी अच्छा पढ़ना चाहता है, तो आपको 12 घंटे पर डे पढ़ना चाहिए। ये कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर हम तो डेली 5 घंटे। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जी। अगर यदि आप पूरा जुलाई से अभी तक में 3 घंटे भी पढ़ते आए हो ना, तब पर भी आपका 90% आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर आपने पढ़ाई किया और अच्छे से पढ़ा है। लेकिन जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो बिल्कुल घूम भाग रहे थे, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि आप 12 घंटे पढ़ो। 12 घंटे अब आपके पास। और हां, गोल बनाने के बाद समय का सदुपयोग करो। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों कि आप गोल बना लिए हैं, मॉर्निंग के टाइम में पढ़ना है तो आप बैडमिंटन खेलने चले गए, आप क्रिकेट मैच खेलने चले गए। ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो कह दो भैया
खेलना भी सेहत के लिए लाभदायक है। जी हाँ, मैं मानता हूं है, लेकिन बाद 12 से 15 दिन बाद आपको बस वही करना है, वही करना है। आपको सुबह मॉर्निंग में उठकर दौड़ना है, रेस करना है, खेलना है, कूदना है। मैं ये मत नहीं कहता हूं कि आप मत खेलो, खेलो, सब कुछ करो, लेकिन अभी 15 दिन के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। समय का सदुपयोग, यदि आपके पास टोटल समय 12 घंटे बच रहे हैं, 80 या 90% बनाने के लिए आपके मन में यदि गोल सेट है, तो फिर आपको 12 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। इसमें किसी को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या ना करें, बस हमारा एक टारगेट हो जाए 90% और उसके अकॉर्डिंग लग जाए मेहनत करने में। हम मेहनत कैसे करना है, तो सबसे पहला मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों की, आपको एमपी बोर्ड के क्वेश्चन बैंक को 100 तरीके से आपको तैयार करना है। एक एक क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, पहला टास्क होना चाहिए। हमने पहले भी एक स्ट्रेटजी में बताए थे कि लगभग प्यारे बच्चों आपका 80% तक इससे चांसेस हैं क्वेश्चन बैंक से, और क्वेश्चन बैंक में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग प्लीज क्वेश्चन बैंक को पहले सॉल्व करो। क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो एमपी बोर्ड के सभी बच्चे अच्छे तरीके से। मैंने बताया भी था कि 100 रुपए में तो ऑल चैप्टर क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं, कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 में। 100 रुपए में ऑल चैप्टर ऑल सब्जेक्ट ये पूरा कंप्लीट आपको क्वेश्चन बैंक दिया जा रहा है 100 रुपए में, तो आप ले सकते हैं क्वेश्चन बैंक। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब आपके पास वक्त नहीं है कि लिखना है। लिखना किसको, जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखना है, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ को आप सॉल्व करें तो मैथ में आप लगाएं, लिखें। बाकी बच्चों यदि आप हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं, अब मात्र पढ़ने की जरूरत है। अब आपको इतना ज्यादा भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, केवल आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैथ आप इंटरटेनमेंट जब करते हैं उस टाइम पे आप मैथ लगाएं, फिजिक्स के डेरिवेशन करें, तो आपको कुछ चीजें ऐसी है जो कि पढ़ करके तैयारी करना है। अब लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपके पास उतना वक्त नहीं है। आखिरी 15 दिन में नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रॉपर रूप से रेगुलर मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और यदि हम बात करें मेहनत के साथ साथ प्यारे बच्चों, जैसे आपकी दोस्ती यारी, ये आपको सबसे बड़ा बर्बादी का कारण होता है। हेलो फ्रेंड, हेलो दोस्त, हेलो गुड मॉर्निंग, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीजों को आपको कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जी हां प्यारे बच्चों, 15 दिन के लिए यदि आप छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, दोस्त को भी दरकिनार कर देते हैं, यदि आपके अच्छे परसेंटेज आता है तो आपका दोस्त भी आपका भाई होगा। यदि आपके परसेंटेज सही नहीं है तो आपका भाई, आपका दोस्त भी दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि ज्ञान का कीमत 100% होता है। आज कोई भी आपके साथ है, लेकिन यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो अच्छे व्यक्ति भी आपसे दूर चले जाएंगे और बुरे व्यक्ति भी आपको साथ नहीं देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, तो बुरा व्यक्ति क्या, अच्छा व्यक्ति भी आपके पास आएगा और झुकेगा। तो जी हां, मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आप लोग दोस्त को दरकिनार कर दो, अपने से दूर कर दो, कोई जरूरत नहीं है दोस्ती यारी। हां, ऐसे दोस्त बनाकर रखो जो वाकई में आपके पढ़ने में सहायक हो। आपके 90% कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपके दोस्त ही होते होंगे कि खुद चाहते होंगे मेरा आ जाए, मेरे दोस्त का ना है, तो आपको ऐसे उलझा देंगे कि आप तो पढ़ो ही मत, चलो खेलने चलते हैं और खुद वो पढ़ लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि दिन में आपको उकसाएंगे, रात में खुद पढ़ लेंगे। तो इन चीजों पर आपको फोकस करना है। दरकिनार कर दो उन दोस्तों को जो आपकी लाइफ में बीच में जो रुकावट बन रहे हैं, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बस यही चलाते हैं, उनसे दूर रहो। ए प्यारे भाइयों, 10 दोस्त से अच्छा एक ही दोस्त सही, जो कम से कम आपके जीवन को बना सके, जो आपके जीवन को आगे उन्नति करवा सके। ऐसे दोस्त बनाने की आवश्यकता नहीं है जो निगेटिव सोच रखता हो और निगेटिव रास्ते पर भी ले जाता हो। ऐसे दोस्त से बदतर है कि आपके पास दोस्त ही ना हो। इसलिए दोस्त को दरकिनार कर दो, अपने कवरेज से बाहर कर दो। दोस्त की आवश्यकता नहीं होती, स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ाई की। बस आपके पास बुक ही सबसे बड़ा दोस्त होना चाहिए। 15 दिन मात्र बुक, 15 दिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जो भी है उन पर जरूर फोकस करें, केवल उन्हीं को दोस्त समझें और बिल्कुल 100 रूप से तैयारी करना शुरू कर दें। और सोशल मीडिया की मैं बात तो करना ही चाहता हूं कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहेंगे आप लोग। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैं इन चीज़ों से मैं कह रहा हूँ। यूट्यूब पे तो आप पढ़ाई करते हैं तो यूट्यूब को चालू रखें। हो सकता है आपके पास यदि व्हाट्सएप हो तो 15 दिन के लिए डिलीट कर दो, जरूरी नहीं है। फेसबुक है, मत चलाओ फेसबुक, आईडी लॉग आउट कर दो, इंस्टाग्राम लॉग आउट कर दो और त्याग दो। क्योंकि आपका टारगेट क्या है, 90%। टारगेट यदि 90% तभी वो बच्चा कर सकता है। यदि जो बच्चा सोचेगा 75%, 70%, तो वो बच्चा लॉग आउट करेगा ही नहीं, उसको तो चैटिंग में ही मजा आएगा। मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूं जो आखिरी समय में दरकिनार करके हर चीज
चीज को और मेहनत करना चाहते हैं, अपने जिंदगी में कुछ ऐसी चीज सोचकर रखें, उसे पाना चाहते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इतना ध्यान जरूर रखें। और हां, अब आपके पास 15 दिन है। मात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में ध्यान नहीं देना, बल्कि हिंदी इंग्लिश पर विशेष रूप से फोकस करना, क्योंकि जो आपका परसेंटेज बनाने वाला हिंदी इंग्लिश ही परसेंटेज बनाएगा। कम समय में अच्छा पढ़ करके उसमें नंबर ला सकते हो। इसलिए प्रॉपर रूप से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक पूरा सोल्यूशन सॉल्व करो क्वेश्चन बैंक को कंप्लीटली। और हाँ प्यारे बच्चों, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हुए उनको सॉल्व कर लो। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया, जो भी मेरे से हो पाता है मैं आपको पूरा सजेशन देता हूं, और आप लोग मेहनत करते रहें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।